एक बार महात्मा बुद्ध पूरे देश की यात्रा के लिए निकले। देश भर में वे जहां जहां जाते वहां उनका स्वागत बड़े धूमधाम के साथ होता। पूरे देश की यात्रा करने के बाद महात्मा बुद्ध अपने आखिरी पड़ाव के लिए एक राज्य में पहुंचे। इस समय तक महात्मा बुद्ध की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी। जब महात्मा बुद्ध के राज्य में आने की खबर उस राज्य के राजा को लगी तो उसने महात्मा बुद्ध को आदर पूर्वक अपने राजमहल में रहने का आमंत्रण दिया। महात्मा बुद्ध उस राजा के आदर और सम्मान से काफी प्रसन्न हुए और उसका आमंत्रण स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध के साथ रहने वाले शिष्य उस महल की साजो सज्जा देखकर मोहित हो गए। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे उनका हालचाल पूछा। महात्मा बुद्ध ने भांप लिया कि महाराज उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सो महात्मा बुद्ध ने उनसे सीधे सीधे बिना हिचकिचाए कुछ भी पूछने को कह दिया। यह सुनकर महाराज ने उनसे कहा कि वे सदैव हर आध्यात्मिक व्यक्ति से एक विनती करते हैं, परंतु आज तक किसी ने भी उनकी इस विनती को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए उन्हें लगता है कि वे अवश्य उनकी विनती को स्वीकार करेंगे। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने महाराज से कहा कि आपकी जो भी विनती है मुझे बताएं, मैं अवश्य उसे स्वीकार करूंगा। महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि वे परमपिता परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे कोई मार्ग या साधना का तरीका नहीं पूछ रहे हैं, वे केवल सीधे सीधे ईश्वर के दर्शन चाहते हैं। और क्या वह उनकी यह विनती स्वीकार करेंगे? महात्मा बुद्ध तनिक भी चिंतित नहीं हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या महाराज ईश्वर से तुरंत मिलना चाहेंगे या थोड़ी देर बाद में? यह सुनकर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने महात्मा बुद्ध से फिर पूछा कि क्या वे उनकी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। वह किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दर्शन की बात कर रहे हैं। क्या सच में महात्मा बुद्ध ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि महाराज ने अगर उनसे कोई विनती की है तो वे उस विनती को आखिर हल्के में क्यों लेंगे। वे उन्हें ईश्वर के दर्शन कराने के लिए तैयार हैं। बस महाराज इतना बता दें कि वे भगवान के दर्शन अभी करना पसंद करेंगे या थोड़ी देर बाद में। महाराज यह सुनकर थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि थोड़ी देर बाद में। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस ईश्वर के दर्शन के लिए पूरा संसार परेशान रहता है, जिस ईश्वर के दर्शन के लिए स्वयं महाराज पूरे जीवन परेशान रहे हैं, आज जब उन्हें उस ईश्वर के दर्शन का मौका मिल रहा है तो वे इंतजार क्यों करना चाहते हैं? बल्कि उन्हें तो ईश्वर के दर्शन के लिए अपने मन को बांधना नहीं चाहिए। महाराज उनकी बात सुनकर चिड़चिड़ा उठे और बोले, अच्छा ठीक है, मुझे भगवान के तुरंत दर्शन करने हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से एक कागज और कलम मंगवाया। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज कृपया आप अपना पूरा नाम, पता और स्वयं से जुड़ी जानकारी इस कागज पर लिख दें ताकि मैं ईश्वर को बता सकूं कि आप कौन हैं और ईश्वर को कहाँ आना है। महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि महात्मा बुद्ध क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कलम उठाया और अपना पूरा नाम, पता
और स्वयं से जुड़ी पूरी जानकारी उस कागज पर लिख दी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। पढ़ने के बाद महात्मा बुद्ध ने महाराज से कहा कि महाराज, आपने इस कागज पर जो कुछ भी लिखा है वह सब या तो असत्य है या झूठ। महाराज महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर खींच उठे और बोले कि वे क्या कह रहे हैं। उन्हें उस कागज पर जो कुछ भी लिखा है वह सब सत्य है और यदि वे चाहें तो पूरे राज्य में किसी से भी इसकी सत्यता की जांच करवा सकते हैं। महात्मा बुद्ध बोले कि उन्हें किसी से भी सत्यता की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में महाराज स्वयं अपने झूठ को पकड़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने महाराज से पूछा कि यदि वे अपना नाम बदल लेते हैं तो क्या वे भी बदल जाएंगे या उनमें किसी प्रकार का बदलाव आ जाएगा। महाराज ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। आखिर नाम बदलने से कोई मनुष्य थोड़ी बदलता है। नाम तो केवल नाम होता है और मैं हूं। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, इसका मतलब एक बात तो स्थापित हो गई कि आपका नाम आप नहीं है। नाम से आपका सही परिचय नहीं हो सकता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने महाराज से पूछा, अच्छा, आज तो आप इतने बड़े राज्य के महाराज हैं, परंतु कल को यदि आप एक आम भिखारी बन जाएं, तो क्या आपके मूल व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन आ जाएगा? क्या आप असल में बदल जाएंगे? इस पर महाराज ने उत्तर दिया, बिल्कुल भी नहीं। कल को यदि मेरा पूरा राजपाट मुझसे छिन भी जाए तब भी मैं तो जो हूं मैं वही रहूंगा। मनुष्य का मूल व्यक्तित्व इतनी आसानी से थोड़ी बदलता है। महाराज होना तो केवल मेरा कार्य है और मेरा कार्य और मैं एक दूसरे से अलग हैं। महात्मा बुद्ध ने महाराज से कहा, तो इसका अर्थ यह है कि आप आपके राज्य से भिन्न हैं और आपका राजा होना आपकी असल पहचान नहीं है, क्योंकि अगर कल को आपका राज्य आपसे अलग भी हो जाए तब भी आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। महात्मा बुद्ध ने आगे पूछा कि अच्छा, आपकी आयु क्या है? जिस पर महाराज ने उत्तर दिया, 40 साल। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या आपकी उम्र 50 साल होने पर आपके मूल व्यक्तित्व में कोई बदलाव आएगा? क्या जब आप 20 साल के थे तो अभी से बहुत अलग थे? इसके जवाब में महाराज ने कहा, नहीं, उम्र बढ़ती है, मेरा शरीर बूढ़ा होता है, परंतु मुझ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध महाराज को बताते हैं कि तो यह भी स्थापित हो गया कि आपकी आयु भी आपकी पहचान नहीं है। अब वे महाराज के बारे में ईश्वर को ऐसा क्या बताएं जो सत्य हो और असल में महाराज की पहचान बताता हो, क्योंकि जो कुछ भी महाराज ने लिख कर दिया है वह सब तो सफेद झूठ है। यदि मैंने यह सब ईश्वर को दिया तो महाराज के साथ साथ मैं भी ईश्वर के सामने झूठा साबित हो जाऊंगा। आपने जो कुछ भी इस कागज में लिखा है वह सब झूठ है। महाराज यह सब सुनकर दुखी हो गए और उदास मन से उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि उन्हें उनकी बात समझ में आ चुकी है, परंतु अब वे ही उन्हें बताएं कि उनकी असल पहचान क्या है। आज तक वह जिन चीजों को अपनी पहचान समझते थे वह सब तो झूठ निकली। महात्मा बुद्ध ने महाराज को बताया कि किसी भी मनुष्य की असल पहचान कभी भी इस पृथ्वी पर अर्जित की हुई नहीं हो सकती है। मनुष्य जो कुछ भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन में अर्जित करता है वह सब यहीं छूट कर रह जाता है। तो यह उसकी असल पहचान कैसे हो सकती है? मनुष्य की पहचान उसके भीतर होती है, जिसे वह सांसारिक जीवन में भूल गया होता है। मनुष्य को अपने जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिल सकता है यदि वह अपनी असल पहचान जान ले। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ईश्वर से मिलना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, उसे सबसे पूर्व स्वयं के दर्शन करने चाहिए।
स्वयं से मिलना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता है, वह ईश्वर को क्या बताएगा कि आखिर वह कौन है। इसीलिए मनुष्य को सबसे पूर्व स्वयं को खोजने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेगा, स्वयं को अनुभव कर लेगा, उस दिन वह न केवल ईश्वर के दर्शन कर लेगा, बल्कि ईश्वर को समझ भी लेगा। आखिर स्वयं को समझना ही तो ईश्वर को समझना है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर महाराज की आंखें भर आई और उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वयं को जानने और स्वयं की पहचान करने में बिता दिया।